सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। इधर मेरी ईजा क्या कर रही है आप देख ही रहे होंगे। ये ईजा को मैं खाली नहीं बैठने देती हूँ मित्रों, काम में लगा देती हूँ। ईजा तुम आप तो अलमारी तो अपना खजाना ढोगो पे नजर लगे। मित्रों ईजा का खजाना है उसके अंदर, अलमारी के अंदर। ईजा तो मित्रों प्रणाम प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? सभी सुखी संपन्न और खुश होंगे, सभी प्रसन्नचित होंगे। और अभी ईजा क्या कर रही थी मैं दिखाऊंगी आपको, और उसके साथ साथ ईजा हमारी पितरों का भजन भी गाएंगी। अभी मैं ईजा से आपको मिलाती हूँ। तो मित्रों ये देखो मेरी ईजा ने आलू छील दिए हैं। मैंने अभी आलू उबाले थे, आज ईजा के लिए बन रहे पराठे गर्मा गर्म। तो ईजा से मैंने कहा ईजा एक भजन हम सुनाते हैं पितरों का। भजन कीर्तन नवरात्रि के तो सभी लोग गाते हैं, लेकिन पितरों को भी 15 दिन ये जो पितृपक्ष होता है उसमें पितरों को याद करना चाहिए। उनका भजन भी होता है। क्या उन भजन में होता है, क्या उसमें वो समझाया जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ भजन के माध्यम से। तो मित्रों ईजा अब बैठ रही है भजन गाने के लिए। थक गई हूँ गहरी आलू छीलने में। ईजा आलू छीलने में थक गो चा। तो काम आप लोग सुन रहे हो मित्रों, ईजा करी तेली जी नहीं भय तो के मिली जी यो काम ले बहुत भय करी। तो मित्रों ईजा ने आलू छील के है ईजा कह रही शीला 12 बजे रात तक व्यस्त रहती है, लेकिन मेरा इतना ही बहुत है। तो मित्रों मुझे अच्छा लगता है दिन भर काम करना। ईजा नहीं कहती कर करके डांटती भी है इतना मत कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बिजी रहो, काम में लगे रहो। तो अब हम आपको सुना रहे हैं सुंदर सा भजन। ईजा सभी को आशीर्वाद दे दो, सभी लोग आपसे छोटे होंगे, आप सीनियर सिटीजन भैया। मैं हंस नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खा करने में फिर अच्छा नहीं लगता। तो सभी को आशीर्वाद तो दो। सबको मेरा आशीर्वाद है। सराल लगे हैं, आज चौथा सराल चला गया। हाँ। और रोज सवेरे टाइम से उठो, नहाओ धो, और पहले बिस्तर में से उठ करके भगवान के लिए हाथ धो। भगवान रात हमारी विधि अच्छी तरह दिन भी धरती वो प्रणाम करो। फिर उठो, 2-4 कदम चलो, दो बिल्कुल। फिर उसके बाद अपने नहाने धोने, अपने नित्य कर्म जो भी होता है रोज का पूजा पाठ, नहाया धोया, अपना पूजा पाठ करा। हाँ आप पितरों का तर्पण करा। हाँ तो तर्पण तो रोज करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता, कोई नहीं। एक कुशल डाल हाथ में धर दी, तिल जौ रख दी, 5 अंजलि जल चढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पितरों का वो मिलता है। और हाँ गाय को गोबराज दे दिया। बिल्कुल, जो भी हो सके आटे का दो, जौ का आटा पिसाओ, गेहूँ का आटा हो जाए। हाँ तो नहीं तो कोई पलौली दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों एक छोटा सा हम गा रहे हैं पितरों का, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में वास हो पितरों का, उस घर की डाली महकती है। जिस घर में वास हो पितरों का, उस घर की डाली महकती है। उस कुल का पेड़ सदा हरा, उस कुल का पेड़ सदा हरा, उस कुल की डाली महकती है। जिस घर में पितरों का वास हो, घर के देवों की महिमा देखो, घर वाले इसे पहचान रहे। उस घर में बाधा न आए कभी, जहाँ पितर करते रखवाली। उस घर में बाधा कभी न आए, जिस घर में पितर करते रखवाली। जो भूल चुके हैं पितरों को, उनको ज्ञान इतना होना है।
जो भूल चुके हैं पितरों को, उनको इनका क्या गान रहे। उस घर के प्राणी सुख पाते, जिस घर की डोर इन्होंने खींची। उस घर में सदा खुशहाली हो, जिस घर में पितरों का सम्मान हो। सब देवों से पहले करो, पितरों का घर में गुणगान। सब देवों से पहले करो, पितरों का तुम्हें सुबह शाम गुणगान। उस घर की डाली महकती है, जिस घर में पितरों की छाया है। आप हर पल हर क्षण खुशी रहे, जिसे हर पल ध्यान रहे इनका। ये आत्मा सदा अमर रहती, आत्मा न कभी मरती है। पितर हमारे बोल न पाए, हमें वो आभास कराते हैं। वो हमसे बात न कर पाए, आभास हमें करवाते हैं। हर पल हर क्षण ध्यान रहे, पितरों का आशीर्वाद मिले। सुबह शाम करो उनका गुणगान, सुबह शाम करो उनका गुणगान। पितरों की छाया से ये कुल सदा आगे को बढ़ता है। इन पितरों की छाया से कुल सदा आगे बढ़ता रहता है। जिस घर में पितरों का श्राद्ध होता, उस घर में सब पितर याद रहे। पितरों का सबका नाम लिया जाता है, सारे पितर इस वक्त धरती में आते हैं। खुशी से उनका सम्मान करो, उनसे हर पल आशीर्वाद लो, उनसे हर पल आशीर्वाद लो। तामसी भोजन से दूर रहो, तामसी भोजन से दूर रहो। घर कला कलेश से दूर रहो, दुख दूर करेंगे पितर तुम्हारे। हर पल उनका ध्यान करो, वो हर पल साथ निभाएंगे। पितरों का रहे आशीर्वाद, पितरों की छाया बनी रहे। उस घर की डाली महकती है, जिस घर में पितरों की छाया है। उस घर की डाली महकती है, जिस घर में पितरों की छाया है। परिवार सदा आगे बढ़ता, जिस घर में पितरों की छाया है। परिवार सदा आगे बढ़ता, जिस घर में पितरों की छाया है। तो मित्रों, इसमें कोई ढोलक और मजीरा तो बजता नहीं है, और ऐसे गाने में कोई लय भी नहीं होती। इसमें समझाया गया है कि पितरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, और तामसी भोजन से भी दूर रहना चाहिए, और घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, और प्रेम से पितरों का आह्वान करना चाहिए। दरवाजों के औनों कोनों में भी पोछा लगाना चाहिए। मेरी मम्मी लोग भी कहते थे पहाड़ों में दाएं में बाएं हाथ से काम करती थी, डांटते थे दाएं हाथ से लिपाई करो। पहाड़ों में तो लिपाई होती थी जाना, मिट्टी गोबर से
मित्रों ये मम्मा मेरा मुंह ध्यान से देख रही, तो मैं ईजा सोचती शीला ने कोई काम नहीं कर रखा। जो लोग, मेरा भैया तो रोज मेरी वीडियो देखता है, भैया बस समझा देना तो अम्मा को कितना काम करती थी। मैं वहाँ यहाँ तो कर ही रही हूँ, लेकिन वहाँ भी बहुत काम करती थी। तो हम लोग सुबह सुबह डेली लिपते थे मिट्टी और गोबर से, गाय के गोबर से, शुद्ध पहाड़ी गाय के गोबर से। ऐसा नहीं कि कोई जर्सी गाय से, पहाड़ी गाय जो होती थी हमारी, तो उसी के गाय से और गोबर से, गाय के गोबर से और घरों में तो सदा मिट्टी से, गोबर हाँ, लिपी लिपी जाती है, साबुन उसी से होते रहे। हाँ तो मित्रों ये है, हमने जो भजन गाया ना, आप लोग जो भी वीडियो मेरी देखते हैं ध्यान से सुनिएगा। और देखो, उस घर की डाली सदा महकती है जिस घर में पितरों का सम्मान होता है। जो जिंदे पितर है उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो मर गए उनका तो होना ही चाहिए। जिद्दू का नहीं करना चाहिए। ऐसे ईजा मजाक मत करो आप, ये ईजा मित्रों ऐसे मजाक कर देती है। तो मित्रों सभी को पितरों की जो ये 16 श्राद्ध हैं, सभी को इसकी भी बधाइयाँ होती हैं, क्योंकि घर में पितर भगवान होते हैं। हम लोगों के घर में शुभ कार्य भी होता है, तो पहले ईजा पितरों को, तो उन्होंने उन्होंने जन्म दे रखा, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। शिवोदिन में तो उन्होंने बिल्कुल, दिखाए हैं हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको हर समय याद करना चाहिए। और इनके लिए जैसे भजन कीर्तन के लिए होता है, नवरात्रि आती, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, सब कुछ आता है। तो ऐसे पितरों का भी एक एक त्योहार जैसा ही होता है, तो इसमें खुशी से उनका सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों यही है, अब मैं क्या कहूँ फिर, और तो महाराज की जय। सदा रक्षा करना। तो अब ईजा मेरे साथ पितर देवता महाराज। तो मित्रों ये देखो था, कुछ बताना मेरे को इतना पसीना क्यों होता है। और अभी हमारे यहाँ पंखा भी चल रहा है। उसके बाद ही मुझे हर समय में सबसे यही प्रश्न करूँ कि इतना पसीना क्यों होता है, कोई बीमारी है या ये क्या चीज़ है, ये कोई ईजा कह रही खाए पिए का है। खाए पिए का तो क्या खाती हूँ, लेकिन सुबह 2 सेब तो पड़काती हूँ मित्रों। बड़े बड़े सेब मैं काट के नहीं खाती हूँ, ऐसे पकड़ा कपड़ा करके बुका देती हूँ। तो उसी का मुझे शायद ये इतना शरीर में एनर्जी रहती। तो मित्रों अभी जल्दी से इंतजार हो रहा है नवरात्रि का, तब तक हम दो चार आपको ये श्राद्धों के भजन सुनाते रहेंगे। भजन का मतलब कोई हमें ऐसा फेमस होना ही वो नहीं, हम मतलब उस भाव को प्रकट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, करना चाहिए। जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, कितने लोग श्राद्ध का अर्थ नहीं समझते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते, सबको करना चाहिए जितना कर सकते। तो मित्रों सभी को हमारा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। लगे गर्मा गर्म पराठे, आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। तो ये बन रहे गरम गरम पराठे, जिसको भी खाना है आ जाइए आप लोग। भजन के बाद अब शुरू हो गया पराठे बनाना। इधर मैंने घी रख दिया है, ये आपको भी बनाया था, घी दिखाया था।